उसे एनर्जी फोकस करते देख विपिन बुदबुदाया, इसकी आत्मा एनर्जी बहुत प्योर है, जरूर इसने आत्मा से जुड़े किसी सीक्रेट आर्ट की प्रैक्टिस की होगी। आलोक अपना काम करने में बिजी था और विपिन उसे देखने में, लेकिन उसका बड़ा मन कर रहा था उस पेंटिंग के बारे में खुद जानने का। इसलिए उसने हाथ आगे बढ़ाकर चुपके से पेंटिंग को छुआ और स्वर की लाइब्रेरी में एक किताब आ गई। विपिन किताब को देखने वाला था कि तभी उसका ध्यान आलोक पर गया, जिसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था और माथे से पसीने की नदियां बह रही थी। उसकी ऐसी हालत देख विपिन ने पूछा, क्या हुआ? भीड़ को भी समझ में आने लगा था कि कुछ गड़बड़ हो गई थी। वो महसूस कर सकते थे कि आलोक की यह हालत थकान की वजह से नहीं थी, लेकिन इससे पहले कि कोई इस बारे में पूछ पाता, अचानक से आलोक के चेहरे पर लाली आने लगी और अगले ही पल वो लड़खड़ाता हुआ 8 कदम पीछे हट गया और खून की उल्टी करने लगा। घबराए हुए उसके टीचर वासुदेव उसके पास पहुंचे, लेकिन आलोक सिर हिलाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ। मुझे बस आइडिया नहीं था कि पेंटिंग की चेतना इतनी जोर से हमला करेगी। पर तभी उसका ध्यान हॉल में पसरी शांति पर गया। उसने अपना सिर ऊपर उठाया तो पाया कोई वासुदेव आंखें फाड़ फाड़ कर उसे ही देख रहा था। उसने पूछा, टीचर क्या हुआ? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं ठीक हूँ। माना कि वो सील नहीं खोल पाया था, लेकिन इतनी सी बात के लिए ऐसा एक्सप्रेशन बनाने की क्या जरूरत? परेशान हो उसने फिर से कहा, टीचर। और वासुदेव शौक से बाहर आकर बोला, तुम्हारे सिर पर सीताफल उग रहे हैं। सीताफल? आलोक को झटका लगा। तभी भीड़ में से एक श्रेष्ठ बोला, तुम्हारे पिछवाड़े पर पूंछ भी उग गई है। क्या? आलोक तुरंत खड़ा हुआ और अपने पीछे देखने लगा, और जो उसने देखा उससे तो वो लगभग बेहोश ही हो गया। उसके पीछे से एक लाल पूंछ निकल रही थी जिस पर बहुत सारे बाल थे, वो भी हरे रंग के। ऐसी अंतरंगी पूंछ थी कि जोकर टाइप का जानवर लगने लगा था वो। साथ ही अपनी अंतर्दृष्टि से उसने सीताफल जैसी चीजें अपने सिर पर उगती देखी, जो उगे ही जा रही थी, और देखते ही देखते उसका पूरा सिर सीताफल की टोकरी बन गई। और उससे भी खराब तो ये था कि उसमें से भी फूल निकलने लगे थे। ये मेरे साथ हो क्या रहा है? आलोक डर के मारे पीछे हटने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था, अपनी ऐसी हालत होते देख वो पागल हो रहा था। उसने तो बस पेंटिंग की सील खोलने की कोशिश की थी, तो फिर अचानक से ये पेड़ और आदमी की क्रॉस ब्रीड कैसे बन गया? ना पेड़ था, ना आदमी, ना बीच में ही कहीं लटक रहा था वो। तभी ग्रुप लीडर दीपिका, जो कि ये सब होते देख रही थी, प्रॉब्लम की जड़ को पहचान गई और बोली, लगता है एक पेड़ की चेतना ने तुम्हारी प्राइम आत्मा में घर कर लिया है। ये तो अच्छा हुआ कि ये मामूली पेड़ की चेतना है, वरना पेड़ और भी तेजी से उगते हैं। पेड़ की चेतना, ये क्या हो रहा है? आलोक चिल्लाया। आज वो सच में पागल हो जाएगा। वो तो बस सील खोलना चाहता था और अपनी थोड़ी सी इज्जत वापस पाना चाहता था, लेकिन ये क्या हो गया उसके साथ? सीताफल उसके सिर पर, वो भी 4-4। तभी विपिन सिर हिलाते हुए बोला, ये जरूर पेंटिंग ने गुस्से में किया होगा। तुमने उसे हटाना चाहा और बदले में उसने तुम्हें रास्ते से हटा दिया। विपिन ने ऐसा होते हुए पहले भी देखा था हॉल मास्टर वीरेंद्र के साथ, तब जब उसने उनकी प्राइम आत्मा की चोट को ठीक करने की कोशिश की थी। वो कैक्टस पेड़ वाला किस्सा, जिस वजह से वीरेंद्र उससे गुस्सा हो गया था। अब मैं क्या करूं? आलोक ने रोते हुए पूछा। वो नंबर 1 जीनियस था, अनगिनत लड़कियों का चहेता, जिसे पाने के लिए लड़कियां तमन्ना रखती थी। अब वो ऐसे सीताफल सिर पर लेकर उनके सामने कैसे जाएगा? ऐसे बाहर गया तो पूरा शहर हंसेगा उस पर। विपिन ने शांति से उसे समझाया, इतना घबराओ मत, इलाज बहुत आसान है। तुम्हें बस इस प्रॉब्लम की जड़, उस चेतना को हटाना है। चेतना को हटाना? कैसे हटाऊं उसे? आलोक ने तुरंत विपिन का हाथ पकड़ उससे पूछा, मानो विपिन ने उसे नया रास्ता दे दिया हो। सिंपल है, अपनी आत्मा मेरे सामने आने दो, मैं तुम्हारे लिए उस चेतना को ढूंढ कर उसे मार डालूंगा। विपिन ने सुझाव दिया। आत्मा तुम्हारे सामने आने दो? नहीं, ये नहीं हो सकता। आलोक ने सिर हिलाया। वो सेन वंश का वारिस था, उसके मन में ना जाने कितने राज दफन थे, तो वो किसी अनजान के सामने अपनी आत्मा कैसे खोल कर रख सकता था? किसी के सामने आत्मा खोलना उसके सामने बिना कपड़ों के खड़े होने जैसा था, जैसे किसी अनजान के सामने वो बिना कपड़ों के खड़े नहीं हो सकता था। उसे मना करते देख विपिन ने उससे कहा, नहीं तो फिर तो मुश्किल है। चलो एक काम करता हूँ, मैं देखने की कोशिश करता हूँ कि इस पेंटिंग में कौन सी चेतना है, और फिर सोचूंगा कि इसे अलग करने और मारने के लिए कोई दवाई इस्तेमाल हो भी पाएगी या नहीं। ठीक है, जाओ, जाकर देखो उस पेंटिंग को। आलोक ने कहा। हालांकि उसे खुशी थी कि कोई तो उसकी मदद कर रहा था, लेकिन उसे विपिन से कुछ ज्यादा आशा नहीं थी। इधर विपिन को भी ये दूसरा रास्ता कुछ लुभा नहीं रहा था, पर फिर भी मुश्किल ही सही, लेकिन उसे यकीन था कि चेतना का टाइप देखकर वो उससे निपटने के लिए कोई न कोई जहर तो बना ही लेगा। आंखें भरते हुए विपिन बड़े आराम से पेंटिंग के पास गया। उसकी आंखें पेंटिंग पर अटकी हुई थी, लेकिन उसका दिमाग स्वर की लाइब्रेरी में घुस चुका था। नई किताब को देखने के लिए पर एक नजर में ही उसके माथे पर शिकन आ गई। विपिन का एक्सप्रेशन देख मास्टर प्रकाश ने पूछा, क्या हुआ? कुछ मिला क्या?
जवाब देने की बजाय विपिन ने नकाब वाले आदमी से पूछा, कहाँ से मिली तुम्हें ये पेंटिंग? पर नकाब वाले ने दो टूक जवाब दे दिया, मैंने आप सभी को यहाँ सील का राज जानने के लिए बुलाया, इसलिए मैं तुम्हें इस पेंटिंग का बैकग्राउंड बताना जरूरी नहीं समझता। जवाब सुन विपिन ने हाथ पीछे की और बोला, सही कह रहे हो, ऐसा कोई नियम नहीं है कि तुम्हें मुझे इस पेंटिंग का बैकग्राउंड बताना ही है। नॉर्थ प्लेन के दलदलों में बहुत उमस रहती है। ये भले ही 8 स्टार पेंटिंग हो, लेकिन ऐसी उमस भरी जगह पर 2000 साल तक रहने की वजह से इसके अंदर की हवा में भी उमस आ गई है। दूर से दिखाई नहीं दे रही, लेकिन पास आने पर बहुत आराम से दिखाई देती है। तुम? विपिन की बात सुनकर नकाब वाला आदमी शॉक हो गया। पेंटिंग की नमी से पेंटिंग की हिस्ट्री बता देना, ये कौन सी स्किल थी? इतनी पारखी नजर तो खुद बनाने वाले की भी नहीं होती थी। विपिन आगे बोला, वो दलदल बहुत ही खतरनाक जगह है, लेकिन फिर भी वहां पर अनेकों लड़ाकू जाते हैं और इस आशा में कि शायद उन्हें वहां पर खजाना मिल जाए। इसलिए इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है कि तुम्हें वहां पर हैप्पी बुड्ढे की पेंटिंग मिल गई। लेकिन मानना पड़ेगा कि तुम्हारी एक बात तो सही है। इस बात पर तो मुझे भी शक होता है कि हैप्पी बुड्ढा अचानक से 30 साल बाद अपनी ही बनाई हुई पेंटिंग में कुछ क्यों छुपाएगा, और अगर उसने ऐसा किया है तो जरूर वो कोई बहुत बड़ा राज होगा। विपिन को एक के बाद एक राज खोलते देख नकाब वाला आदमी बोला, ऐसे सिर्फ बातों से तो हम कहीं नहीं जा पाएंगे। अगर तुम में से कोई भी सील का राज नहीं बता पा रहा है तो मैं अपनी पेंटिंग लेकर जा रहा हूँ। ये सुन विपिन बोला, किसने कहा कि हम में से कोई भी सील का राज नहीं बता पा रहा था? हम में से कोई भी सील का राज नहीं बता पा रहा, पर तुम्हारी जल्दबाजी से लगता है जैसे तुम नहीं चाहते कि मैं इस पेंटिंग के ओरिजिन के बारे में बात करूं, और अगर ऐसा है तो मैं भी उसके बारे में बात नहीं करूंगा। तो चलो सीधे पेंटिंग पर आता हूँ। इस पेंटिंग का कागज खास ग्रीन फिश और व्हाइट हिरन की स्किन को मिलाकर बनाया है, जबकि इंक नीलम और गोल्डन वाटर से। इतनी महंगी चीजों का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए 2000 साल तक इतने खराब वातावरण में रहने के बाद भी इसके ऊपर जरा भी खरोंच नहीं आई। उल्टा वक्त के साथ साथ ये पेंटिंग और जीवंत होती जा रही है। इंक के रंग से जाहिर है कि तुमने इस पेंटिंग को 3 साल पहले जमीन से निकाला था, जिसका मतलब ये हुआ कि पेंटिंग बने हुए कम से कम 2142 साल हो गए हैं। टाइमिंग के हिसाब से देखूं तो यह हैप्पी बुड्ढे ने तब बनाई होगी जब वो 270 साल का था, और जब उसने बादल बनाए तो वो 300 साल का होने वाला था, जिसका मतलब ये हुआ कि गायब होने से पहले उसने जो आखिरी चीज बनाई थी वो ये बादल ही होंगे। विपिन की इतनी लंबी स्पीच सुनकर सब हैरान रह गए। साइड में खड़े ग्रुप लीडर वासुदेव भी आंखें फाड़ फाड़ कर उसे देखते ही रह गए। यहाँ वो इतनी देर तक पेंटिंग को निहारने के बाद भी पेंटिंग की हिस्ट्री नहीं बता पाया, और वहाँ ये 20 साल का लड़का एक झलक में ही उसकी पूरी रामगाथा सुना गया। ये लड़का इंस्पेक्टर था या स्कैनर, ऐसी भी भला आंखें होती थी। थोड़ी ही दूरी पर खड़े डबल एस यानी सीताफल सिर उर्फ आलोक के पांव तले जमीन खिसक गई और वो सच में रो पड़ा। उसे तो बताया गया था कि विपिन सिर्फ 5 स्टार इंस्पेक्टर था जिन्हें कोई मुड़कर भी नहीं देखता था, तो फिर वो किसी पावरफुल 7 स्टार इंस्पेक्टर से भी ज्यादा होशियार क्यों लग रहा था? विपिन आगे बोलने लगा, हैप्पी बुड्ढा गायब होने से पहले संत लेवल 5 के एक्सपर्ट बन गए थे। अपनी बेहतरीन पेंटिंग स्किल से उन्होंने उन बादलों को भी लेवल 8E मैच करता हुआ बनाया, जिसकी वजह से उनके बनाए हुए इस सील को खोल पाना और भी मुश्किल हो गया। तभी नकाब वाला आदमी बीच में बोल पड़ा, अगर मान लिया कि तुम सही हो तो क्या कैनवस का मटेरियल और पेंटिंग की उम्र का सील से क्या कनेक्शन? विपिन मुस्कुराते बोला, हाँ, उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन ये सब चीजें समझ लेने से हमें ये समझ में आता है कि पेंटर ने सील छोड़ा क्यों, और ये भी कि सील की कमियां क्या हैं। अब तो आलोक को भी ताव आ गया और वो सीताफल सिर पर उठाकर बोला, तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं मान बैठे? सिर्फ पेंटिंग की उम्र जानकर कहते हो कि तुम्हें उसकी कमियां और गलतियां पता चल गईं। हालांकि आलोक बहुत सीरियस अंदाज में बात कर रहा था, लेकिन उसके सिर के सीताफल उसे सीरियस दिखने नहीं दे रहे थे। जब जब वो जोर से बोलता तब तब उसके सिर के सीताफल हिलते, मानो डर से उसकी हाँ में हाँ मिला रहे हों, और अगर आलोक ने गुस्सा किया तो मरकर नीचे गिर जाएंगे। उधर भीड़ भी आलोक की बात समझ रही थी, मान रही थी, लेकिन कईयों के चेहरे पर एक स्माइल थी जिसे वो छिपाने की कोशिश कर रहे थे। पर विपिन ने सच में उसे ताड़ के झाड़ से नीचे गिरा दिया। अपनी बेवकूफी दूसरे के सिर में मत भरो, उसने कहा, और फिर कमरे में एक इंसान को ढूंढने लगा और मिलने पर बोला, आप ही पेंटर ग्रुप के हेड है ना?